हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका और एक नई स्टोरी में। ये कहानी बिल्कुल नई है जो कि 2025 में आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है और बताया जाता है 25 साल पहले कई पोर्टल धरती पर खुले जिनमें अजीब से जीव बाहर आए और उन्होंने धरती पर मानवता का पूरी तरह से अंत कर दिया। पर एक व्यक्ति इन सब से बच गया और हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो डिस्ट्रॉय हुई धरती पर अकेला घूम रहा है, जिसके हाथों की एक उंगली भी कट चुकी है। फिर हमें एक नाइट दिखाया जाता है और जो आदमी बच गया था उस नाइट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और तब हम देख पाते हैं कि नाइट उसके सामने झुक जाता है और एक ज़ॉम्बी का सर उसकी तरफ बढ़ाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो आदमी एक बार में बिस्की पीते हुए बोलता है, मैं एक अकेला इंसान हूँ जो ऊंचे रैंक के मॉन्स्टरों का शिकार करता है। तभी ज़ॉम्बी का सिर पूछता है, इसका क्या मतलब? और वो आदमी बोलता है, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। तब नाइट एक दरवाजा खोलता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बियों का सिर रखा होता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी चौंक जाता है और हम देख पाते हैं वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बियों का सिर रखा होता है और वे सब हंस रहे होते हैं और वो आदमी मन में कुछ सोचने लगता है। तभी नाइट पूछता है, हम इतने सारे सिरों का क्या करेंगे? तब वह आदमी बताता है, मैं समय में पीछे जाकर धरती का भविष्य बदल दूंगा। यह सुनकर वहाँ के सभी ज़ॉम्बी घबरा जाते हैं और उस आदमी को गाली देने लगते हैं। तब वो आदमी ज़ॉम्बी के सिर को चाकू से फाड़ता है और उसके अंदर से एक मरी निकालता है और बोलता है, इसी कारण मैंने 25 साल तक इंतजार किया। फिर फ्लैशबैक में अपने दोस्तों को याद करने लगता है। तभी उसे एक विंडो बताता है, आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी है और हम देख पाते हैं सभी ज़ॉम्बियों से एक बैंगनी कलर की रोशनी निकलती है और वह पोर्टल बनाने लगती है और हमें दिखाया जाता है आकाश में विशाल पोर्टल बन गया है जिसके चारों तरफ लाइट ही लाइट है और वह लाइट आकर आदमी पर गिरती है और झटके के साथ सीन शिफ्ट होता है और वह आदमी हमें जवान अवस्था में दिखाया जाता है। वह अपने हाथों को देखता है, फिर अचानक कुछ याद करके दरवाजे की तरफ भागता है। वहाँ एक लड़की सोमिन को सोता देख उसके दिल को राहत मिलती है। फिर वह सोमिन का हाथ पकड़कर अपने अतीत को याद करने लगता है जब धरती पर पोर्टल खुलने की शुरुआत हुई थी, जिसमें वह अपनी बेटी को नहीं बचा पाया था और एक मॉन्स्टर ने उसे खा लिया था और हम देखते हैं उसकी बेटी जाग गई। तब अपना हीरो रूम से बाहर निकलकर दरवाजे के पीछे जाकर कुछ सोचने लगता है और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है और बोलता है, ये सब ज्यादा दिन तक वैसे नहीं रहेगा क्योंकि बहुत जल्द धरती पर पोर्टल ओपन होना शुरू कर देंगे जिससे हमारे धरती पर अजीब और गरीब जीव आने लगेंगे। फिर वह अंदर जाकर पानी पीता है और सोचता है, इस बार मैं सभी को बचा लूंगा, मुझे पहले से ही तैयार होना होगा। तभी उसके सामने एक विंडो पॉप अप करता है, आपको जादुई शक्ति मिली है और हम देख पाते हैं उसका हाथ ग्लो करने लगता है और वह बोलता है, मेरी शक्तियाँ मुझे फिर से मिल गई। फिर वह अपनी बीवी की तस्वीर की ओर देख उसे याद करने लगता है और हम देख पाते हैं उसके कंधों पर उसकी वाइफ की स्पिरिट आ जाती है। फिर वह तैयार होकर कहीं जाने लगता है और हमें बताया जाता है एपोकलिप्स में मात्र 3 दिन बचे हैं। फिर उसे कुछ याद आता है, एपोकलिप्स के पहले कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था क्योंकि वह ट्रूजन 8 के द्वारा चुने गए थे और वे लोगों के पास भी जादुई शक्तियाँ थी। पर मैं समय के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता हूँ और हमारा हीरो एक स्टोर के सामने खड़ा होता है। फिर वह उसके अंदर जाने लगता है और एक मॉल का दरवाजा खोलता है। फिर एक आदमी उससे बोलता है, कितनी अजीब बात है, यहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए, आप क्या लेने आए हो? और अपना हीरो बोलता है,
है, मैं यहाँ कुछ सामान लेने आया हूँ। यक्ष इतना सुनते ही वह आदमी अपने हीरो को मुट्ठी में पकड़ दीवार पर मारता है और हम देख पाते हैं वह एक मोस्टर टाइप का दिखने वाला इंसान है जो अपने हीरो से पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर भेजा है? और वह मॉन्स्टर अपने हीरो को गाली देकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैंने सुना है तुमने सभी दानवों को मार दिया। और अपना हीरो उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे हाथ हटाने को बोलता है, पर वो दानव नहीं मानता और उसे मारने की धमकी देता है। तब अपना हीरो उसके हाथ में 3 चाकू घुसाड़ देता है, जिससे दानव गुस्सा होकर हीरो को पंच मारने जाता है, पर अपना हीरो उसे ही पंच कर घुटनों पर ला देता है और वो राक्षस रोंदलू मुंह बनाकर हमारे हीरो से पूछता है, क्या तुमने सभी को मार डाला? तुम बहुत ताकतवर हो या फिर मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ? बोल के एक छोटा सा बच्चा बन जाता है और हमारा हीरो उसे बोलता है, मुझे केवल 2 बातें करनी है। पहला, तुम किसी इंसान को नहीं मारोगे और तुम्हारे पास जो गठरी है वो मुझे चाहिए, और एपोक्लिप्स से बाद तो मुझे मारने की कोशिश भी मत करना। इतना सुनते ही और राक्षस से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? और अपना हीरो बताता है, तुम मेरे सर्वेंट थे। यह सुनकर वह दानव चौंक जाता है और अपनी पोटली निकाल कर हीरो के सामने रख देता है, जिसमें से एक विंडो दिखाई देती है। उसमें कई सारे आइटम होते हैं, जैसे एक शील्ड, एक तलवार और एक जादू की छुरी। और वह नन्हा दानव बोलता है, इसमें से तुम कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। और तभी अपना हीरो बोलता है, क्या तुम मुझे इसे उपहार में दे सकते हो? और तभी छोटा राक्षस बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यह एक राक्षसों का चर्म पत्र है, तुम्हें मैं कैसे इसे उपहार में दे सकता हूँ? और तभी सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन पॉप अप होता है, मित्रता संपादित, कीमत 800 क्वाइन। इसे देखकर छोटा राक्षस पागल सा हो जाता है और बोलता है, तुमने अभी मुझे 3 तलवार से मारा और एक पंच भी किया, इसके बाद भी तुम मुझसे मित्रता की उम्मीद करते हो और तुम मुझसे उपहार मांग रहे हो? तभी अपना हीरो उसकी हाथों से तलवार को निकाल देता है और उसके सामने नोटों की गड्डी फेंकता है, जिसे देखकर छोटा राक्षस बोलता है, ये क्या है? तब अपना हीरो उसे बताता है, ये 80 मिलियन रुपए हैं। पर राक्षस उसे फेंक देता है और बोलता है, इन कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं है। और अपना हीरो उसे बताता है, शायद भी इसका कोई मोल ना हो, लेकिन 2 साल बाद ये आपकी जान बचाएंगे, क्योंकि मैं पहले से ये सब कुछ जानता हूँ। और वह नन्हा राक्षस बोलता है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पर अपना हीरो बोलता है, नहीं, यह सच है। और वह मास्टर को टोंग मारते हुए कहता है, 2 साल बाद पछताना मत। और हमारा राक्षस उसे देखता है और कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है। और वह राक्षस बोलता है, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम दुष्टों के सरदार हो। और अपना हीरो चर्म पत्र लेके जाने लगता है। तब राक्षस उससे पूछता है, तुम इसका क्या करोगे? और अपना हीरो बोलता है, इसका उपयोग मैं रिकॉर्ड करने के लिए करूंगा। और आप उदार चेहरे के साथ, जो करना है करो, बोल के वहाँ से जाने लगता है। और हमारा हीरो उसमें देख के कुछ करने लगता है, जिसके बाद एक कांच की दीवार उसके सामने आ जाती है, जिसे वो तोड़ देता है और बोलता है, इसके बाद मैं जाके अपनी फौज से मिलूंगा। और हम देख पाते हैं उसके सामने एक बड़ी सी आंख दिखाई जाती है और चारों तरफ अंधेरा होता है। तो दोस्तों, सेकंड चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। अगला चैप्टर जल्द ही लाऊंगा।